सो अभी नेक्स्ट हम सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स देखेंगे जो कि बेसिकली स्ट्रोक हमें पता है हेमोरेजिक इस्कीमिक टाइप के दो टाइप्स होते हैं। हेमोरेजिक इज़ व्हेन अ वेसल रप्चर्स, हेमरेज हो जाता है। इस्कीमिक इज़ व्हेन देयर इज़ नैरोइंग और ब्लॉकेज ऑफ एन आर्टरी, जिसकी वजह से ब्लड ठीक तरह पहुंच नहीं पाता है टू द ब्रेन, और चूंकि ये जो सप्लाई होता है वो कट ऑफ हो जाता है तो इस्कीमिया हो जाता है ब्रेन में, जिसकी वजह से इस्कीमिक स्ट्रोक हो जाता है। देन हमारे पास एक चीज़ है ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक और TIA। जो TIA है ये ट्रांजिएंट सिम्टम्स होते हैं। तो हमारे पास जो साइंस एंड सिम्टम्स स्ट्रोक के जनरली आते हैं, दे जस्ट कीप एन कमिंग एंड गोइंग। एंड दूसरा ये क्योंकि पार्शियल वेसल नैरोइंग है। अगर ये इस्कीमिक में अगर ये है और ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंच रहा तो दिस इज़ इस्कीमिक स्ट्रोक। लेकिन अगर ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक में फुली नहीं एक्लूड होता, पार्शली एक्लूडेड होता है, तो द ब्लड कैन पास। कभी कभार जब ब्लड कम हो जाता है या क्लॉट थोड़ा सा लेट्स से डिसलॉज होकर आगे आ रहा है तो फिर उस वक्त हमारे पास ऑक्सीजन की कमी होगी तो सिम्टम्स आएंगे, एंड देन उसके बाद वो खुद ब खुद सेल्फ रिजॉल्विंग भी है। पार्शियल वेसल नैरोइंग है एंड नो इन्फार्क्शन ऑन इमेजिंग। तो जब आप इसको इमेजिंग पे देखेंगे तो इन्फार्क्शन नहीं है क्योंकि इस्कीमिया पूरी तरह से नहीं हो रहा। अच्छा, सबसे पहले हम ABCD असेसमेंट करेंगे। लाइक ऑलवेज अनस्टेबल पेशेंट में हम क्या करेंगे, ABCD असेस, IV एक्सेस एंड फ्लूइड्स, वाइटल मॉनिटरिंग, और हम क्या करेंगे, मैनेज करेंगे इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर को। हमने क्या कही थी चीज़ें कि हम सबसे पहले बेड पे एलिवेट करेंगे, ठीक है। हम हाइपर ऑस्मोटिक एजेंट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमने दो और जो चीज़ें यहाँ पे पढ़ी थी, दे वर हाइपर वेंटिलेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, एंड देन सेडेट करेंगे, ठीक है। तो यही चार चीज़ें हमने यहाँ पे भी करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंगे इंट्यूबेशन, उप्स फिर हम करेंगे इंट्यूबेशन एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन, ठीक है, और ICP हम मॉनिटर करेंगे। सो दिस इज़ द ओनली थिंग जो कि इसमें एडेड है, बाकी सिस्टम से डिफरेंट है। स्टेबल अगर पेशेंट है तो हम दो काम करेंगे, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन व्हिच शुड हैव बीन रिटन इन ग्रीन, लेकिन इट्स फाइन, एंड फिंगर स्टिक ग्लूकोज टेस्ट। वाई? क्योंकि हमारे पास जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है इट कैन प्रेजेंट विद स्ट्रोक लाइक सिम्टम्स। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सबसे पहले बेड साइड पे फिंगर टेस्ट ग्लूकोज टेस्ट करें, फिंगर स्टिक ग्लूकोज टेस्ट, ताकि हम देख सकते हैं कि जो सिम्टम्स हैं वो हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से तो नहीं हो रहा। तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्या क्या होंगे, वेरी इजी टू पुट 2 and 2 टुगेदर। वीकनेस है, नमनेस है, इनकोऑर्डिनेशन है, क्या कहते हैं, फेशियल ड्रूप हो सकता है जैसे ट्राइजेमिनल जब नर्व अफेक्टेड होती है, स्लर्ड स्पीच है, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स है, विजन चेंजेस हैं, और थंडर क्लैप जो हेडेक होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है सब अरैकेनोइड हेमरेज का, जो हेमोरेजिक स्ट्रोक की एक टाइप है, सब अरैकेनोइड, ठीक है। सो इफ़ यू वर जस्ट टू रिकॉल, जस्ट थिंक अबाउट कि एक बंदा स्ट्रोक के साथ आया तो दिल से कि मुझे नमनेस हुई है, मुझे टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है, हो गई है, एक साइड पे वीकनेस हो गई है, वो मूव नहीं कर सकता, फेशियल ड्रूपिंग हो सकती है, उसके अलावा वो कह सकता है कि मेरे से बोला, या वो उसे बोला नहीं जा रहा होगा, या लैंग्वेज। सो इट्स की दी आइज़ में प्रॉब्लम है, एंड द माउथ में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो विजन चेंजेस हो सकते हैं एंड बोलने में चेंजेस हो सकते हैं, और बाकी जो बॉडी है इन कोऑर्डिनेशन वगैरह हो सकती है, फेशियल ड्रूप हो सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे फेशियल ड्रूपिंग, वो तो नज़र आ जाएगा। लिम्ब वीकनेस एंड नमनेस के हम जब उसको टच करेंगे तो पेशेंट उसको फील नहीं कर सकेगा, परसीव नहीं कर सकेगा, वीकनेस होगा। एफेजिया हो सकता है, इम्पेयर्ड स्पीच एंड एटैक्सिया के गेट उसकी अनस्टेबल है। और इसमें जो चीज़ होगी वो ये है कि फिंगर स्टिक जो ग्लूकोज जब हम करेंगे ना तो वो आएगा नॉर्मल, राइट। अच्छा, फिर हम क्या देखेंगे कि हमारे पास क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, टबैको, डायबिटीज़, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, CVS एंड फिब्रिलेशन। अब क्या है कि ऑब्वियसली ये तीन तो दीज आर ये जो तीन हैं दीज आर कोमॉर्बिडिटीज़ जो कि एग्जिस्ट कर सकती हैं। CVS इज़ अ कोमॉर्बिडिटी, कैरोटिड आर्टरी डिजीज़ अगर हो तो जो कैरोटिड्स हैं वो प्रोवाइड करें ना आगे ब्रेन को नरिशमेंट, ब्लड सप्लाई, तो यहाँ पे ही डिजीज़ है तो ऑब्वियसली ब्रेन में भी स्ट्रोक होने का ख़तरा होता है। AFib में क्या सीन हो रहा होता है कि हमें पता है कि ये हार्ट है, ये 4 चेम्बर्स हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन हो रही है, यानी वो इतने ज़ोर ज़ोर से ये मतलब एट्रिया कंट्रैक्ट करें कि ट्रू कंट्रैक्शन हो नहीं रही, ब्लड यहाँ पे स्टैगनेंट रह रहा है और क्लॉट फॉर्मेशन हो रही है। अब ये जो क्लॉट है वो हो सकता है डिसलॉज होके ब्रेन में जाए और ब्रेन में जाके ये स्ट्रोक कॉज करेगा। तो AFib इज़ ऑल्सो अ पॉसिबल कॉज, ठीक है। अब अगर ये सब चीज़ें हैं, फिंगर टेस्ट नॉर्मल है, ये साइंस एंड सिम्टम्स हैं, और ये रिस्क फैक्टर्स भी मौजूद हो सकते हैं, तो हम क्या सस्पेक्ट करेंगे, स्ट्रोक या ट्रांजिएंट इस्कीमिक
अटैक, ठीक है। तो हमारे पास सबसे जो पर्टिनेंट एग्जामिनेशन है ना, दैट इज़ हेड CT. वी नीड टू डू हेड CT, बट व्हाट आर सम अदर ऑप्शंस वी हैव? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डू वेसल इमेजिंग. वेसल इमेजिंग में हम देख लेंगे कि ओक्लूजन कहाँ पर है. एकोकार्डियोग्राफी में अगर AFib वगैरह हो रहा है तो हमें एको ECG पे नज़र आ जाएगा, ECG सॉरी एकोकार्डियोग्राफी पे नज़र आ जाएगा. फिर कार्डियक टेलीमेट्री की हमारे पास मॉनिटरिंग करेंगे हम हार्ट की डेटा की, उसमें देखेंगे कोई इशू तो नहीं है. लिपिड पैनल हम दे सकते हैं, HbA1c देख सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है. हमने कहा था ना हाइपरलिपिडीमिया एंड डायबिटीज़ और रिस्क फैक्टर्स. सो जब हमने ये सब कर लिया है तो अब हम किस चीज़ पे मूव करेंगे? हेड CT हमने करना है. तो बल्कि जो मैंने ये एरो डाला, इट शुड बी टेक्निकली लाइक दिस एंड डाउन हियर, एंड देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़. वन विंग नंबर 1, विंग नंबर 2 एंड देन ये विंग नंबर 3 जो यहाँ से गुजर रही है. सो लेट्स लुक एट नंबर 1. हम ये देख लेते हैं. अगर हमारे पास CT पे इस तरह की पिक्चर है कि ये वाइट है, ठीक है, तो वी से इट्स अ हेमोरेजिक लीजन, के हेमरेज है. यहाँ पे हमें इस्कीमिक लीजन नज़र आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे हमें हेमोरेजिक लीजन नज़र आ रही है. तो हेमोरेजिक लीजन कैन बी 2 जगहों पे हो सकता है, ठीक है. हेमरेज हो सकता है कि ब्रेन के पैरेन्काइमा के अंदर खुद है. फिर क्या होता है सबअराकिनोइड, कि हमें पता है कि मेनिंजीज इसको सराउंड करती हैं, तो वो अराकिनोइड से नीचे वाली जो लेयर है उसके दरमियान में हो सकता है, विच इज़ वाई वो ब्लड पूलिंग या ट्रैपिंग हो जाती है, सही है. तो इट कैन बी ब्रेन पैरेन्काइमा और सबअराकिनोइड. तो फिर अगर ये पिक्चर आ जाए तो ईजी सी बात है, हमें पता चल जाएगा कि हेमोरेजिक स्ट्रोक है. अब हेमोरेजिक जब स्ट्रोक हमने देख लिया तो हमने डिटर्मिन करना है कि पेशेंट की एज क्या है, कोमोर्बिडिटीज़ हैं, स्ट्रोक की लोकेशन क्या है. दिस विल हेल्प अस डिटर्मिन की ईटियोलॉजी है क्या, कि बेसिकली ये हुआ क्यों है. वाई इन द फर्स्ट प्लेस did this patient have this stroke to begin with. तो इसमें हम कुछ रीज़न्स देख लेते हैं. अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट यंग है तो इसका क्या मतलब है कि मोस्ट लाइकली यंग में हम सोच रहे होते हैं ना कि कंजेनिटल प्रॉब्लम्स होते हैं. तो कंजेनिटल में हम देख लेते हैं कि वैस्कुलर एबनॉर्मेलिटी है, कि वैस्कुलेचर ये ठीक तरह से डेवलप नहीं हुआ. इसमें हमारे पास AV मैलफॉर्मेशन हो सकती है जो कि ब्लीडिंग हो सकता है, कि हमारे पास एक AV मैलफॉर्मेशन इसके आर्टीरियो वीनस मैलफॉर्मेशन. और वो क्या होता है कि वो जो एबनॉर्मल कनेक्शन होता है तो इसमें ब्लीडिंग का चांस होता है. एबनॉर्मल कनेक्शन होता है, ब्लीडिंग का चांस होता है, और ब्रेन के अंदर पूलिंग हो सकती है, विच इज़ वाई AV मैलफॉर्मेशन इज़ वन ऑफ दैम. लेकिन जो पेशेंट एज है वो ये है कि ओल्ड अगर पेशेंट होगा तो उसमें ऑब्वियसली हाइपरटेंशन हो सकती है, या एमाइलॉइड एंजियोपैथी हो सकता है, कि एमाइलॉइड प्रोटीन्स जमा हो के वो वेसल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जो कि जिसकी वजह से जो वेसल्स हैं ना वो ब्लीड करने का उनका ज़्यादा चांस होता है, ठीक है, उसका चांस ज़्यादा हो जाता है. एंड व्हेन दिस हैपन्स तो इट कैन लीड टू हेमोरेजिक स्ट्रोक. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने पेशेंट में ना अवॉइड करनी है हाइपरटेंशन. उसकी हमने BP को शूट नहीं करने देना. क्यों? क्योंकि जब हमारे वेसल में ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो और ब्लीडिंग होने का चांस है. सो वी नीड टू अवॉइड हाइपरटेंशन एट ऑल कॉस्ट. फिर हम करेंगे कि अगर कोआगुलोपैथी है, ठीक है, विच मीन्स कि ब्लीडिंग का चांस ज़्यादा होगा क्योंकि क्लॉटिंग प्रोटीन्स ठीक तरह से मौजूद नहीं है या बन नहीं पा रहे, या अगर बन रहे हैं तो वो एबनॉर्मल है. तो देन हम कोएगुलोपैथी को करेक्ट करेंगे. फिर हम कंसल्ट करेंगे न्यूरोसर्जरी में, हम ICP मॉनिटरिंग करेंगे. वाई इन दिस केस? क्योंकि ऑब्वियसली ब्लड जब इकट्ठा हो रहा है तो वो प्रेशर अप्लाई कर रहा है ना, तो हमने ICP मॉनिटरिंग करनी है. और CSF डाइवर्जन, के ऑलरेडी CSF भी ज़्यादा है, ब्लड भी है, तो हम CSF डाइवर्जन करेंगे एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेन से, ठीक है. तो ये ड्रेनेज सिस्टम होता है. अब हम देख लेते हैं कि जब हमारे पास इस्कीमिक लीजन है तो उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं.